हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट चैप्टर नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हमने इस चैप्टर को एकदम डिटेल में बेसिक से पॉइंट टू पॉइंट कहाँ क्या होता है एकदम बेसिक से पढ़ लिया है। एक एक रूल को हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर वाले सेक्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं, जाके उसको जरूर देख लें एक बार। आज हम करेंगे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और आज हमारी एकदम बेहतरीन प्रैक्टिस वीडियो होने वाली है। तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं सेशन। दिया है 100 प्लस MCQs नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हमने बता दिया है कि डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है, इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज टू, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हम केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इफ आई वर यू, ही सेड, उसने कहा अगर मैं तुम हो जाऊं, आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम, तो मैं उस पर विश्वास ना करूं। ये कौन सी कंडीशन है? ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बताया था हमने कि उसका अनचेंज रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो पहला वाला देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ही सेड डैट इफ ही बाज, तो इसमें बाज है, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, वहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब देखो यहाँ दिया है ही एडवाइज्ड डैट इफ ही वर, लेकिन ये एडवाइस दे दिया, ये इस वजह से क्या ये बिल्कुल गलत है। ही सेड डैट इफ ही हैड बीन, इसका कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसलिए ये भी वाला भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। ही सेड दैट इफ ही वर मी ही वुड नॉट ट्रस्ट हिम, तो ये वाला हमारा क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम व्हाई नॉट यू कम विद अस, वी आर गोइंग द म्यूजियम। ये क्या दिया है, सेंटेंस दिया है। तो इसका क्या बनेगा तुम्हारा, वाई नॉट जो होता है, जो वाई नॉट कहीं आता है तो ये इंपेरेटिव वाक्य माना जाता है, और जो इंडिकेट करता है तुम्हारा सजेशन के लिए, ये जो करता है वो करता है सजेशन के लिए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो वाई नॉट आता है तो वो करता है सजेशन के लिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला दिया है सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट, ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सजेस्टेड वाला हो जाएगा तुम्हारा। इसमें सुझाव बताने की बात करता है। सी सजेस्टेड टू हिम टू कम विद देम बिकॉज दे वर गोइंग टू द म्यूजियम, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब वाई नॉट आता है तो वह सुझाव की बात करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है द टीचर, अब कह रहा है द कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच, ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है और बनवा रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच में बनवा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जिसमें जो कॉमा आते हैं, ये वाले इन्वर्टेड कॉमा आते हैं, इन जो कॉमा के बीच में जो क्लॉज लिखी होती है उसे बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। और यहाँ क्या होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड लगे होते हैं। और एक इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, ये वाली होती है, ये वाली, ये क्या है तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो कॉमा के अंदर होती है वो कौन सी होती है, ऐसे ये दिया है, ये क्या तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच है। इस बात को ध्यान दें। तो इसका आंसर बनेगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब ये क्या होगा, बैक शिफ्ट होगा, हम इसको वापस ले जाएंगे। ये मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना थोड़ा आसान होता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना थोड़ा हार्ड होता है, उसको बैक करना होता है। जिस टेंस से हम ले गए उसको उठा के जहाँ लेके जिसको ले आए हैं उससे वापस वहीं लाना होता है जिसको हमने चेंज किया था। अब
सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, दे मस्ट कंप्लीट देयर असाइनमेंट बाय द नेक्स्ट डे। अब इस बात को ध्यान देना पड़ता है, तो नेक्स्ट डे किसको बदलते हैं, टुमारो को बदलते हैं। इस बात को भी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हर चीज़ को देखना पड़ता है, प्रोनाउन को, जो एडवर्ब होते हैं, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होते हैं, उनको भी हमें बदलना पड़ता है, तो हर चीज़ को बदलना पड़ता है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स हो जाएगा, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वापस ले जा रहे हैं इसको। अब देखो मस्ट जो है वो मस्ट का मस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो दे है वो कहाँ से बदला है, बदला है जहाँ पर नहीं क्या रहा होगा, यहाँ यू रहा होगा, तब क्या आया, दे आया, स्टूडेंट की वजह से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। सभी में क्या है, यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, तो हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो देख लेते हैं एक बार, मस्ट कंप्लीट योर असाइनमेंट आ जाएगा, ये देर की जगह क्या आ जाएगा, योर आ जाएगा, योर असाइनमेंट बाय टुमारो, और जो नेक्स्ट डे की जगह क्या आ जाएगा, टुमारो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बी देख लेते हैं एक बार, बी भी चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या गायब हो गया, द स्टूडेंट्स गायब हो गया, तो ये बी वाला गलत हो गया। अब यहाँ से क्या गायब हो गया, दे हैव टू आ गया, जबकि उल्टा कर दिया। अगर अपनी हैव टू होता तो मस्ट होता, लेकिन मस्ट का हैव टू चेंज थोड़ी कर रहे हैं हम, मस्ट का तो मस्ट रखेंगे ना। अगर यहाँ हैव टू होता तब वहाँ मस्ट आ सकता था, या हैड टू होता तब आ सकता था, अब तो उल्टा थोड़ी करेंगे। तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया, डी वाला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है, देखो टोल्ड कभी अकेला नहीं आता है, टोल्ड के बाद क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, टोल्ड कभी अकेला नहीं आता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 100 क्वेश्चन है, जल्दी चलते हैं। अलास आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, ही एक्सक्लेम्ड, ये क्या है तुम्हारा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और दुख की बात कर रहा है। जो अलास होता है उसकी जगह कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन चलते हैं। तो दिया इसमें डी वाला दे रहा है कि ही सेड डैड, अलास, अलास का अलास नहीं रहता है, ख़त्म कर देते हैं जी, इसमें दो में अलास है, तो बी वाले में भी अलास है, सी वाले में अलास है, तो ये गलत हो जाएगा। और ही एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली डैट हैज नहीं आ सकता, टेंस चेंज होगा, जो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो डैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट, और जो हिज है वो जो माई बदला है, कहाँ से बदला है, वो बदला है सब्जेक्ट के अनुसार। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो बदल जाते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदल जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो थर्ड पर्सन होते हैं वो नो चेंज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर स्टैंड एट अटेंशन, ये क्या इंपरेटिव वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, ये इंपरेटिव वाक्य है। और इंपरेटिव वाक्य जो होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंपरेटिव वाक्य में है। ध्यान से देखो, एमबी की बेस फॉर्म आ रही है, तो ये कैसे बनेगा, तो देख लेते हैं ऑप्शन, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर डेट स्टैंड एट द अटेंशन, ये वाला नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, इंपरेटिव का स्ट्रक्चर नहीं बनना है। द कैप्टन टोल्ड द सोल्जर कामा स्टैंड एट, ये भी नहीं हो सकता। द कैप्टन सेड द सोल्जर, सेड का सेड नहीं रहेगा, और पहली बात तो सेड के बाद क्या आता है, अगर क्या संबंध है तो सेड टू लिखा जाता है, अगर कोई नॉन वो है, कोई वस्तु है, समथिंग है, तो सेड लिखा जा सकता है। आई सेड समथिंग हो सकता है, लेकिन आई सेड यू बिल्कुल नहीं हो सकता, आई सेड टू यू, इस बात को ध्यान दें। जो सेड होता है वो अपने संबंध के बाद, संबंध से पहले टू लेता है, इस बात को भी ध्यान दें। ये सेड होता है, इसके बाद टू आता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर टू स्टैंड एट अटेंशन, और जो टू है ये क्या है, इन्फिनेटिव है, ना कि कंजक्शन, इसमें कोई कंजक्शन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6, ही सेड आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नून टुमारो, ये कौन सा टेंस है, ये तुम्हारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये वाला। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या बदला जाएगा, जो बिल है उसका कर देंगे केवल वुड, जो बिल है उसका वुड कर देंगे, और जो टुमारो है उसका कर देंगे द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। अब देख लो कुछ टेंस में
वुड हैव फिनिश्ड द वर्क बाई नून द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे लिखा है, वही सेंटेंस क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चेक करते हैं क्या करके, इसमें टुमारो दिया है, ये तो गलत हो जाएगा, टुमारो टुमारो नहीं हो सकता, इनको हटा दो, जो दिया है जो नहीं हो सकते उनको पहले ही काट दो। अब बच्चा कौन सा जो हो सकते हैं, अब देखो इसमें क्या कमी है दोनों में। अब देखो ही सेड डैट ही वुड हैव है और जहाँ भी क्या हैव है, और इसमें देखो वुड केवल वुड क्या है वुड फिनिश दिया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग ही सेड, ये कैसा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। सडन क्या रहा है इमोशन आ रहे हैं निकल के बाहर आ रहे हैं कि उसने कोई चीज़ देखी और एकदम भाव आया अचानक से कि व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो क्या है ये वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले आई है और रिपोर्टिंग वर्ब आई है वो बाद में आई, इस बात को ध्यान दें। तो कौन सा आंसर होगा देखते हैं। ही टोल्ड नहीं होता है, टोल्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय डेट, वाट का वाट नहीं रहता है, वाट का वाट नहीं रहता है, इसका कॉन्सेप्ट उगता है। अगर ऐसे दिया है एक बार बता देता हूं, वाट प्लस आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड द, और यहाँ कोई एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। अगर ऐसे आता है व्हाट है आर्टिकल है फिर एडजेक्टिव आ रहा है फिर नाउन आ रहा है, तो ये व्हाट का होता है उसका वेरी कर देते हैं, उसका वेरी हो जाता है। अगर ऐसे आता है व्हाट प्लस आर्टिकल प्लस कोई आर्टिकल आता है, एन द कुछ भी आ सकता है, और यहाँ केवल नाउन आता है, यहाँ डायरेक्ट नाउन आता है, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं आता है, तो उसका क्या कर देते हैं उस वर्ड का कर देते हैं ग्रेट है, बिग है, लवली है, तो हम उनको बदल देते हैं। अगर व्हाट प्लस ए एन द आर्टिकल आता है उसके बाद डायरेक्ट नाउन आता है, तो उस व्हाट का क्या कर देते हैं बिग है, ग्रेट है, लवली है, हॉरिफुल है, टेरिबल है, तो इनको हम बदल देते हैं। लेकिन व्हाट प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है तो उसको वेरी में बदल देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट दिया भी है, व्हाट है आर्टिकल है फिर एडजेक्टिव है प्लस नाउन है, तो हमारा क्या हो जाएगा वर्ड वेरी हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। अब ये वाला भाई वर्ड का वर्ड नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा, इसमें वर्ड का वर्ड नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ऐसे होता सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय तब भी ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, एग्जाम वाला कैसे देता है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, अपना जो ज्ञान है उसको वहाँ नहीं दिखाएंगे। अगर केवल सेंटेंस होता उसको बनाने को देता तो अपने तरीके से बना सकते थे, हम यहाँ क्या जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। नेक्स्ट, आई सेड टू माई फ्रेंड कुड यू लैंड मी योर बुक, कुड यू लैंड मी योर बुक, ये क्या है इसमें जी क्या है पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये कैसा है पोलाइट रिक्वेस्ट का वाक्य है। भले ये क्या है इंट्रोगेटिव है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बनेगा ये बनेगा तुम्हारा इंपरेटिव वाले कॉन्सेप्ट से। तो देखो आई टोल्ड माई फ्रेंड टू लैंड, ये गलत हो जाएगा, आस्क्ड वाला नहीं बनेगा। आई रिक्वेस्ट माई फ्रेंड टू लैंड टू मी हिज बुक, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो यू है वो बदला जाएगा किसके अकॉर्डिंग, वो बदला जाएगा तुम्हारा जो यू है वो बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, और जो मी है वो बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस वजह से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू ऑल डे यस्टरडे, कौन सा टेंस है ये तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बदल देते हैं फ्यूचर पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस में जो पास्ट कंटिन्यूस होता है उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे, ठीक है। तो ये वाला देखो डी वाला क्या दिया है, हैड बेटेड, गलत हो जाएगा। वाज वेटिंग नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। वाज वेटिंग फॉर, गलत हो जाएगा। और यस्टरडे भी चेंज होता है, इस बात को भी ध्यान दें। द प्रीवियस डे द डे बिफोर में बदल दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सी टोल्ड मी डैट सी हैड बीन वेटिंग। अब यू बदला है, ये बदला है तुम्हारा कैसे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है, जल्दी चलेंगे नहीं तो रह जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, ही आस्क्ड हर एंगरली। तो तुम्हारा कौन सा टेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच का में है, जो तुम्हारा दिया है फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट में। कहाँ दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में बदला जाएगा, तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा। तो यह देखो, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, और कौन सा इंट्रोगेटिव भी है, इस बात को ध्यान रखें। ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। जो वेयर है जो क्या कंजक्शन का काम करेगा, ये इसमें जो कंजक्शन बनेगा तुम्हारा वेयर ही बनेगा। या टोल्ड आ गया, गलत हो गया। और जो तुम्हारा दिया है आस्क्ड है, वेयर है, सी वाज हैज नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज का हैज नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो और जो बी दिया है, वो उसमें क्या गलती है, उसमें गलती है ही एंग्रली, यहाँ कैसे आ गया, ये पीछे रहना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, ये तुम्हारा होगा ही आस्क्ड हर एंग्रली वेयर सी हैड बीन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ये क्या इंपरेटिव वाक्य है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, हेल्प मी, आस्क्ड मी। देखो मी आ रहा है, इसमें इन्फिनिटिव नहीं दिया है, गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड आएगा। जो प्लीज खत्म होता है, प्लीज और काइंडली, प्लीज और काइंडली सब जगह आते हैं, तो इनसे निकलता है जो आते हैं प्लीज और काइंडली, तो उनको हटा के क्या कर देते हैं हम, रिक्वेस्टेड कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, और जहाँ क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा। और जो मी है वो बदला जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग बदला जाएगा। तो सब्जेक्ट ही दिया है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम बनेगा। नेक्स्ट, he said I must go now but I'll return soon। जो ना होता है इसको बदल देते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं देन के रूप में। तो देखते हैं क्या हो जाता है। और जो मस्ट है वो हैड टू हो जाएगा, जो मस्ट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ये टोल्ड मी डैट ही हैड गो नाउ, इसमें नाउ का चेंज नहीं किया है, इस वजह से गलत हो जाएगा। अब ही सैड ही मस्ट गो देन बट वुड रिटर्न, इसमें देखो क्या लोचा है, इसमें सब्जेक्ट ही गायब कर दिया, देखो ही दिया, यहाँ ही आना चाहिए, आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, गलत कर दिया। और देखो बी में क्या गलती दिया है, ये नाउ है इसमें भी चेंज नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा, देखो देन और सून, जो देन है वो नाउ का क्या हो गया है, देन हो गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, शी वंडर्ड व्हाई ही हैडंट कॉल्ड हर द प्रीवियस नाइट। अभी क्या है, ये है इनडायरेक्ट स्पीच, हमें बनाना है डायरेक्ट स्पीच। और जो प्रीवियस नाइट है इसकी जगह क्या आएगा, लास्ट नाइट, क्या आएगा, लास्ट नाइट आएगा। तो जिस ऑप्शन में लास्ट नाइट उसको पहले चेक कर लो, तो इसमें नहीं दिया, ये तो गलत हो जाएगा। अब टेंस कौन सा है, ये तुम्हारा दिया है पास्ट परफेक्ट, और जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इस बात को ध्यान दो। अब दो हजार डेट आ गए, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैडंट और एमबी की थर्ड फॉर्म दिया है, तो दो ऑप्शन गलत हो गए। अब दोनों को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी को।
अब देखो ये दिया है, अब इसने क्या दे दिया, इसमें सी वंडर्ड वाई हैजंट कॉल्ड मी लास्ट नाइट। अब इसमें देखते हैं क्या चेंज होता है। अब देखो लास्ट नाइट जो होता है वो कभी, जो टाइम होता है लास्ट नाइट का, वो कभी उसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं किया जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि बता देता हूँ, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट है वो भी कहाँ बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो भी तुम्हारा पास्ट परफेक्ट में बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट होता है वो भी पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए तो हम देखेंगे समय को देखेंगे। जो समय बता रहा है वो बता रहा है पास्ट टेंस के बारे में, वो बता रहा है पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा। और ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि जो आस्क्ड आया है, आस्क्ड आया है, और आस्क्ड कभी भी अकेला नहीं आता है, उसके बाद क्या आता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आता है। इस बात को भी ध्यान दें। तो इस समय की वजह से, समय के कॉन्सेप्ट की वजह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ चला जाता है। अगर यह समय नहीं होता तो ये बी वाला भी ठीक था। नेक्स्ट, डोंट टच डैट, द मदर शाउटेड एट द चाइल्ड। बच्चे चिल्लाकर बोली इसको मत छुओ, इसको मत छुओ। क्या इंपरेटिव वाक्य, ध्यान रखें इंपरेटिव का नेगेटिव वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका चेक करते हैं। द मदर शाउटेड द डैट डोंट, ये गलत हो जाएगा, इंपरेटिव का स्ट्रक्चर में नहीं फंस रहा है। द मदर वार्न्ड द चाइल्ड, जब वार्न्ड टू नॉट नहीं होता है, नॉट टू होगा। क्या होगा, नॉट टू होता है, नॉट टू। द मदर टोल्ड द चाइल्ड डिड नॉट, डोंट नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। द मदर शाउटेड द चाइल्ड एट द चाइल्ड नॉट टू टच डैट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नॉट टू होता है, नॉट टू होता है, और जो शाउटेड होता है इसके बाद प्रेपोजिशन आता है एट, इसका भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर दिया है 15, आई विश आई कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड सेड द बॉय। उसने कहा कि मैं इच्छा करता हूँ, आई कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड की तरह, एक चिड़ी या पक्षी की तरह मैं उड़ सकता हूँ। तो ये क्या अनरियल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनरियल वाला होता है। तो इसको हम देखते हैं। द टोल्ड नहीं होगा, द बॉय टोल्ड डैट ही विश्ड फ्लाई टू, ये वाला गलत हो जाएगा। एक्सक्लेम्ड नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। सैड का सैड नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा। द बॉय विश्ड डैट ही कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो विश है वो विश्ड में बदल जाएगी। ठीक है, ये क्या अनरियल है, ये क्या अनरियल है, यहाँ कल्पना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ही सेड टू हर प्लीज वेट हियर अंटिल आई कम बैक, और जो हेयर होता है उसको चेंज कर दिया देयर में। हेयर का हो जाता है देयर, दिस का हो जाता है डेट, दिस का हो जाता है दोज। इनको याद करना पड़ेगा आपको अच्छे से, तब अच्छे से कर पाएंगे। तो हम देखते हैं इसका क्या आंसर बनेगा। ये इंपरेटिव वाक्य है, तो इंपरेटिव वाक्य में देखते हैं। टोल हर डैट वेट हेयर, तो हेयर का हेयर नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। और इसमें भी दिया हेयर, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो, अब बात आती है ई और सी में से। अब दोनों कंपैरिजन करते हैं, और प्लीज का प्लीज नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इन बातों को ध्यान रखें कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, यहीं से हमारे ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। आप बस इतना देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, बस आंसर कर दीजिए, उसके बाद आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, पढ़ना सभी ऑप्शन को है, या नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया पहला ऑप्शन उसको लगा के निकल जाए, आपका गलत हो सकता है। क्या पता दूसरे वाले में और बेहतर दिया हो, तो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आंसर होता है हमारा। अगर ये वाला ना होता तो हमारा और बन जाता। तो इसको देखते हैं, तो इसको देखना पड़ता है कि कौन सा बेहतर आंसर बन सकता है, जल्दबाजी ना करें। क्वेश्चन नंबर 17, द मैनेजर informed the staff that the meeting would start at 10 AM the next day। अब जो नेक्स्ट डे बदला है, ये बदला है तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इसको चेंज करना है, बैक शिफ्ट में आना है, वापस लाना है, इसको वापस लाना डायरेक्ट स्पीच में। तो जो द नेक्स्ट डे है, जो बदलेगा तुम्हारा टुमारो में, ये तुम्हारा बदलेगा
टुमारो में बदलेगा, तो जो नेक्स्ट डे दिया है ये तो हो नहीं सकता और ये तो हो नहीं सकता। देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब टेंस दिया है तुम्हारा वुड, वुड बदला जाएगा तुम्हारा काम है, वुड बदला जाएगा तुम्हारा बिल में जाके बदलेगा, ठीक है। बिल हो जाएगा या सेल हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चेक कर लेते हैं एक बार। द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ द मीटिंग वुड स्टार्ट एट 10 AM टुमारो। द मैनेजर सेड टू द स्टाफ, देखो टोल्ड आ रहा है, टोल्ड को जो है हम जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें यूज नहीं करते हैं, ये टोल्ड होता है उसको डायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए ज़्यादा बेटर है। द मैनेजर सेड टू द स्टाफ द मीटिंग विल स्टार्ट एट 10 AM टुमारो। तो सबसे ज़्यादा बेटर आंसर बन रहा है ए वाला। क्वेश्चन नंबर 18, हरी अप, हरी अप, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, शी सेड। और आप बताएं कमेंट में, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ये टेंस कौन सा है, आप कमेंट में बताएं ये द जो टेंस है वो कौन सा टेंस है। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ही सेड। तो देखते हैं इसका क्या बन सकता है। क्वेश्चन नंबर आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, सी टोल्ड टू हरी, टोल्ड टू हरी अप सिंस द ट्रेन लिविंग, ये तो कुछ और ही बता रहा है। और द सी एक्सक्लेम्ड दैट हरी अप द ट्रेन वाज लिविंग, ये तो कुछ और ही बता रहा है, ये तो कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा है तुम्हारा। सी सैड हरी अप बिकॉज द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, जो प्रेजेंट का प्रेजेंट में रह रहा है, तो ये भी इज प्रेजेंट में रह रहा है, गलत हो जा रहा है, ये भी प्रेजेंट में रह रहा है, गलत हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बनेगा। सी अर्ज्ड टू हरी, उसने अर्ज किया जल्दी करने के लिए, एज चूंकि द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव, क्योंकि जो थी ट्रेन छूटने वाली थी, तो जो इज है वो काम बदल जाएगा तुम्हारा, बाद में बदल जाएगा, ठीक है। और ये बताएं कि कमेंट में ये कौन सा टेंस है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ क्लेवर यू आर, हाउ क्लेवर यू आर, ही सेड sarcastically। तो ये तुम्हारा कह रहा है कि हाउ क्लेवर यू आर, जो हाउ होता है जब इसको रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो जो हाउ होता है वो क्या हो जाता है, वेरी के रूप में चला जाता है। जो हाउ होता है वो वेरी हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वेरी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो दिया है उसका आंसर क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ही टोल्ड डैट यू आर, अब जहाँ आर दिया है तो बाद में बदलेगा, जो आर दिया है बाद या बर में जाएगा क्योंकि पास्ट में जाएगा। रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो कहाँ है, वो पास्ट में दिया है, सेड दिया है जो एमबी की सेकंड फॉर्म में, तो ये गलत हो जाएगा। आर है गलत हो जाएगा, चेक कुछ नहीं करना, वर्ब चेक करो पहले। ही एक्सक्लेम्ड सार्कास्टिकली डैट आई वाज वेरी क्लेवर, आई वाज वेरी क्लेवर, ठीक है। जो यू है तो हमने क्या मान लिया अपने, यहाँ मान लिया मी। कल मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें। मैंने बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है और रिपोर्टेड स्पीच में यू आ जाता है तो उसको क्या माने, हमने कल अच्छे से बताया है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक बार चेक कर लेते हैं ए को भी। ही रिमार्क्ड सार्कास्टिकली डैट हाउ, हाउ का हाउ नहीं रहता, इस वजह से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट डेट डे। अब जो डेट डे है वो बदला होगा टू डे के हिसाब से, जो टू डे होता है उसको डेट डे में बदलते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। दो यहाँ भी टू डे है, यहाँ भी टू डे है, यहाँ भी टू डे है, इसमें टू डे नहीं है, इसमें गलत हो जाएगा। अब देखो ये टेंथ कौन सा बाज आई है तो उसमें होनी चाहिए, जो बदल के जाएगा बैक जाएगा, बैक ये क्या है, इसको बनाना इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी ये इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट बनाना है इसको। तो डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा
तो टोल्ड नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा यहाँ से। द प्रिंसिपल आस्क्ड है, आस्क्ड का आस्क्ड से नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट। अब देखो ये बाज है, अब जो ही आया था वो आया था उसके हिसाब से, तो क्या बदल जाएगा तुम्हारा, जो यू था इसलिए क्या आया था, स्टूडेंट के हिसाब से ही आ जाता, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें कि जो यू होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जो ही था जहाँ यू रहा होगा तभी तो ही आया है स्टूडेंट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, सी विस्पर्ड। तो कह रहा है मैंने ऐसा कभी और मतलब सुंदर सनसेट नहीं देखा, देख चुका हूँ। तो इसका क्या बन जाएगा, फर्स्ट चलते हैं, 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। अब टोल्ड आ रहा है, तो ये टोल्ड आ रहा है डेट आई हैव नेवर सीन, तो नेवर का नेवर नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा। अब मतलब हैव का हैव नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। इसमें तो एच भी गायब कर दी इसलिए गलत हो जाएगा। और हैज आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो जहाँ क्या होना चाहिए, हैड नेवर आना चाहिए। हम केवल क्या देखेंगे, वर्ब को देखेंगे। हैव नेवर, हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट हो जाएगा। एस टू, ही सेड इफ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड। ये क्या है, फर्स्ट कंडीशनल है, तो फर्स्ट कंडीशन को तो बदलते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट कंडीशन होती है उसको हम चेंज करते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, डी देखते हैं, ही सेड दैट इफ रेन्स, गलत हो जाएगा क्योंकि ये चेंज होगा। ही टोल्ड डैट, और टोल्ड है कभी अकेला नहीं आता है, जो टोल्ड होता है कभी अकेला नहीं आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर आता है। ही सैड इफ इट रेज, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द ओल्ड मैन कर्स्ड डैट ही माइट नॉट माइट रॉट इन हेल। ये क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये एग्जांपल है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो देखते हैं क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 23। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है ऑप्टेटिव में। विस्ट करेगा, कर्स्ट करेगा, प्रेड करेगा, ये करा जाता है। लेकिन यह हेल की बात कर रहा है, यहाँ क्या आएगा, कर्स्ट आएगा। तो सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यहाँ आएगा तुम्हारा कर्स्ट। क्या आएगा ऑप्शन नंबर, अरे हाँ ये भी गलत हो जाएगा, बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या होगा, इसमें तो बिल दिया है, यहाँ क्या होना चाहिए, हाँ वापस जा रहे हैं ना, हम वापस जा रहे हैं, जो क्या कह रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वापस जाएंगे। तो द ओल्ड मैन सेड मे यू रॉट इन हेल, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम वापस जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लेट्स गो फॉर अ वॉक ही प्रपोज्ड। ये क्या है तुम्हारा, इम्परेटिव वाक्य है। और लेटस वाले वाक्यों में अगर लेटस आता है तो वहाँ कर देते हैं डेट दे शुड या डेट भी शुड कर देते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो कहाँ दिया है डेट दे शुड या डेट भी शुड, तो देखते हैं, इसमें कुछ नहीं दिया है। ही सजेस्टेड डेट, लेट तो आया नहीं है, गलत हो जाएगा। प्रपोज टू गो टू फॉर ए वॉक, ऐसा नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही प्रपोज डेट दे शुड गो फॉर अ वॉक हो जाएगा। डेट दे शुड या फिर डेट भी शुड हो जाता है, और प्रपोज की जगह सजेस्टेड भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया है। नेक्स्ट, द जज सेड टू द एक्यूज्ड डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, और ये क्या है, चॉइस की बात कर रहा है। जहाँ चॉइस की बात आता है वहाँ इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखें। जब चॉइस की बात आती है वहाँ इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो द जज टोल्ड द एक्यूज्ड इफ ही वाज गिल्टी और नॉट, इसमें गिल्टी गायब कर दिया है, दूसरा वाला, इस वाला गिल्टी गायब कर दिया, गलत हो जाएगा। द जज आस्क्ड द एक्यूज्ड इफ ही प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, अब इफ आ रहा है ये वाला, और जहाँ दिया है प्रेफरेंस की बात कर रहा है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। द जज सेड टू द एक्यूज्ड डू यू, ये तो मैचिंग ही कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा ए। द जज एक्यूज्ड द वेदर ही प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, या प्रेफरेंस की बात करता है वहाँ क्या आता है, वेदर आता है। और ये क्या होता है, ये
कंजक्शन भी होता है, वेदर के साथ क्या आता है, ओनली और आता है। नेक्स्ट, शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक नाउ बट आई विल फिनिश इट सून। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कहाँ में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ इज आ रहा है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और नाव का क्या होना है, देन होना है। तो इसमें नाव का नाव रखा है, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बच्चे दो, ऑप्शन बच्चे दो। तो सी सैड सी वाज रीडिंग अ बुक देन, अब देखो बिल है, गलत हो जाएगा। सेम नहीं आ सकता, वुड होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुड और वाज रीडिंग। टेंस भी चेंज होता है। Whose book is this? The teacher said. The teacher asked. आज टीचर ने पूछा ये किसकी किताब है। क्या इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो देखो ये क्या, इज आई है, तो यहाँ इज का इज नहीं हो सकता, इज का इज नहीं हो सकता, दिस का दिस नहीं होता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड हुज बुक डेट वाज। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, हो नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, ही कन्फेस्ड डैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। तो ये क्या है, हैड मेड दिया है, तो दो ऑप्शन में जा सकता है, पास्ट में जा सकता है और जा सकता है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट में। इसमें पास्ट वाला सेंटेंस दिया है। अब चेक करते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन कौन सा बेटर मिल सकता है। ही टोल्ड नहीं आ सकता, क्योंकि टोल्ड जो होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और टोल्ड कभी अकेला नहीं आता है, रिपोर्टिंग नहीं करता है कभी। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कहाँ से आ गया, इसमें दिया ही नहीं है। आई हैड मेड अ मिस्टेक, और हैड का हैड रख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ही कन्फेस्ड आई मेड अ मिस्टेक, ही सेड आई हैव मेड अ मिस्टेक। अब कौन से ऑप्शन पर जाए, तो इस पर डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट कौन सा अच्छा दे रहा है। तो क्या है, उसने गलती कर चुका है, गलती कर चुका है, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा अच्छा जा रहा है, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट, चेंज द इनडायरेक्ट। ब्रेवो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ब्रेवो यू हैव डन वेल, द कोच सेड, कोच ने कहा यू हैव डन वेल, तो क्या बनेगा। तो देखते हैं, द कोच प्रेस्ड हिम सेइंग ही डिड वेल, डिड वेल टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट में, गलत हो जाएगा। एक्सक्लेम डेड डिड आ रहा है, गलत हो जाएगा। द कोच सेड ब्रेवो, ब्रेवो का ब्रेवो नहीं रहता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द कोच अप्लाउडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 30, आई डोंट नो व्हाट टू डू, शी सेड इन डिस्पेयर। कौन सा टेंस है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, इस बात को ध्यान रखें। तो कहाँ में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनेगा। तो देखते हैं, तो सी टोल्ड के बाद डेट आ रहा है, कभी नहीं होता है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और जो नो है वो तो नो रहेगा, ठीक है। तो सी सेड टू, ही सेड सी डज नॉट नो। अब जहाँ भी डज नॉट है, यहाँ भी डू नॉट है, डज नॉट, इसमें तो उसी टेंस में रखा ना, गलत हो जाएगा इसको। तो क्वेश्चन क्या बनेगा तुम्हारा, शी डिस्पेयर्ड दैट आई डोंट नो, गलत हो जाएगा। तो तुम्हारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, शी सेड इन डिस्पेयर दैट शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। और जो सी आई है बदल जाएगी सी में, इसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, the scientist announced that a new planet had been discovered, अब देखो ये कौन सा टेंस है, अब उसको वापस लाना है इसको। ये इनडायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच में लाना है, और थोड़ा टफ होता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है टफ होता है। तो देखते हैं कहाँ जाता है। द साइंटिस्ट टोल्ड, ये टोल्ड की वजह से गलत हो रहा है ये वाला, तो डी तो गलत हो जाएगा, टोल्ड नहीं आ सकता अकेला। द साइंटिस्ट सेड ए न्यू प्लेनेट हैज बीन डिस्कवर्ड, 31 का दिया है। अच्छा और देख लेते हैं, द अनाउंस प्लेनेट इज नहीं आएगा। द साइंटिस्ट सेड वी हैव डिस्कवर्ड, बी नहीं कह रहा है, ए आएगा, ए
ये सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, ए न्यू प्लेनेट, ये सब्जेक्ट आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बी की वजह से गलत हो रहा है। नेक्स्ट, इसलिए कहता हूँ कि ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, गलत हो सकता है जल्दबाजी करेंगे तो। मे गॉड ब्लेस यू द प्रिस्ट सेड, कहता है कि मे गॉड ब्लेस यू द प्रिस्ट सेड कहता है, तो जो क्या बन सकता है, क्वेश्चन नंबर क्या है 32 है। द प्रेस्ट टोल्ड गॉड टू ब्लेस यू, गलत हो जाएगा। द प्रेस्ट ब्लेस्ड डैट गॉड, मे का मे नहीं रहेगा, माइट होगा। द प्रेस्ट सैड, मे का मे नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द प्रेस्ट प्रेड डैट गॉड माइट ब्लेस हिम, और जो यू है वो इसने मान लिया है, क्या मान लिया है, थर्ड पर्सन इसने मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है देखो, सी आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न द बुक, कौन सा टेंस है, वुड दिया है इसमें। अब इसको वापस लाते हैं तो कौन सा हो जाएगा, इसका वापस लाना थोड़ा कठिन होता है, चेक करना पड़ता है अच्छे से। सी इंक्वायर्ड व्हेन विल आई रिटर्न द बुक, चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ इंक्वायर्ड हो नहीं सकता। सी सैड व्हेन वुड, ये तो गलती हो जाएगा। सी आस्क्ड नहीं हो सकता, तो कौन सा हो जाएगा, सी सेड टू मी, और देखो मी है यहाँ पर, और यहाँ कोई मी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 का। सी सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। नेक्स्ट, आई कांट बिलीव इट्स ट्रू, सी मटर्ड, मैं इस पर सत्यता पे विश्वास नहीं कर सकता, सी मटर्ड। तो इसको क्या बन जाएगा देखते हैं, कुड हो जाएगा इसका। तो यहाँ कुड कैन का कैन है तो गलत हो जाएगा। अब इसमें कुड है, इसमें कुड है, इसमें कैन है, तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बचे 2, और जो टोल्ड जो अकेला आ रहा है इसी वजह से ही गलत हो रहा है, ये वाला भी। और ये इसको देखते हैं, ही मटर्ड ही कुडंट बिलीव इट ट्रू, और जो इज है, इज जो इज दिया है, ये इज है, ये वाला ये बाज होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ही मटर्ड डैट ही कुडंट बिलीव इट वाज ट्रू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, द होस्ट सेड टू द गेस्ट्स हेल्प योर सेल्फ टू द फूड। तो देखते हैं इंपरेटिव वाक्य कैसे बनेगा। द होस्ट आस्क्ड द गेस्ट टू हेल्प देम सेल्फ, इसमें तो फूड गायब कर दिया है इसलिए गलत हो गया। द होस्ट टोल्ड द गेस्ट, ये भी गलत हो गया, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं हो रहा है यहाँ, इन्फिनेटिव होना चाहिए यहाँ। द होस्ट सैड हेल्प यू, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। द होस्ट इन्वाइटेड द गेस्ट्स टू हेल्प देम सेल्फ टू द फूड। नेक्स्ट, ही वार्नड मी नॉट गो नियर द क्लिफ, ये चेतावनी दी गई जो क्लिफ पहाड़ी है उसके पास जाने को मना किया गया था। ये इंपरेटिव वाक्य और नेगेटिव बनेगा, ध्यान रखना। तो 36 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी टोल्ड गो नॉट, गलत हो जाएगा। जो इंपरेटिव वाक्य होते हैं वो नेगेटिव बनते हैं 2 तरीका से, या तो नेवर आएगा या डोंट या डू नॉट आएगा। तो इसमें ऐसे नहीं आ सकता कि गो नॉट कर दिया, नॉट आ गया, नॉट टू कर दिया, यू शुडंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर ए की मैच कर रहा है कि सी सेड टू मी डोंट गो नियर द क्रीफ, जो निगेटिव बनते हैं डोंट है, नेवर है, या डू नॉट भी कह सकते हैं। आप डिडंट नहीं कर सकते, बिलंट नहीं कर सकते, वॉन्ट नहीं कर सकते, बिल नॉट नहीं कर सकते, सेंट नहीं कर सकते, सेल नॉट नहीं कर सकते। हम केवल डोंट या डू नॉट का प्रयोग कर सकते हैं और नेवर का प्रयोग कर सकते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, चेंज द डायरेक्ट। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, हार्ड फॉर सक्सेस। तो इसका क्या हो जाएगा, इंपरेटिव वाक्य है, इंपरेटिव वाक्य ही ध्यान रखना। द वापस जाएगा, ठीक है। द फादर टोल्ड हिज सन यू वर्क हार्ड, गलत हो जाएगा, इंपरेटिव वाक्य यहाँ से टूट रहा है यहाँ, तो ये गलत हो जाएगा। अब तुम्हारा 37 दिया है, द फादर एडवाइज यू शुड, गलत हो जाएगा।
द फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आर यू कमिंग टू द पार्टी? आर यू कमिंग टू द पार्टी? सी आस्क्ड यस आई एम, ही इज, ही रिप्लाइड। ये क्या है तुम्हारा? रिपोर्टिंग। ये क्या करना है तुम्हें? ये डायरेक्ट स्पीच है, हमें बनाना इनडायरेक्ट स्पीच में। आर यू कमिंग और इंट्रोगेटिव वाक्य। तो देखते हैं कैसे बनता है। सी आस्क्ड ही वाज कमिंग एंड आई रिप्लाइड यस ही वाज। देखते हैं। ही आस्क्ड, हाँ आस्क्ड अकेला नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा। नीचे देखते हैं। सी आस्क्ड हिम, आर आ गया, गलत हो जाएगा। सी इंक्वायर्ड वेदर ही इज आ गया, गलत हो गया, इस दो वर्ब आ गई। सी आस्क्ड ही वाज कमिंग टू द पार्टी एंड ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आपको देखना है पेपर में, चेक करना है एक एक स्पेलिंग को, एक एक शब्द को कौन सा चेंज हुआ है। ये नहीं कि ऑप्शन देगा निकल गए, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। बेटर से बेटर को लगाना है आपको। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर द नियरेस्ट हॉस्पिटल वाज। ये क्या है तुम्हारा? जब वेयर आ रहा है तो जी कहाँ चेंज हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में चेंज होगा। ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव में चेंज होगा। सभी में इंट्रोगेटिव दिया है देखो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? तो जी कौन सा है? जी बाज दिया है, बाज, तो होना चाहिए इज। यहाँ इज है तो दा नहीं आ सकता, गलत हो गया। यहाँ तो बाज हो गया, गलत हो गया। ये सी वाला भी गलत हो गया। द स्ट्रेंजर सेड टू मी वेयर इज द हॉस्पिटल नियरेस्ट, हो सकता है। देखो नियरेस्ट बाद में नहीं जाएगा, इसमें क्या दिया था? नियरेस्ट हॉस्पिटल, द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बात को देखो कितना माइनर मिस्टेक है। द नियरेस्ट हॉस्पिटल दिया है, इसमें द हॉस्पिटल नियरेस्ट दे दिया है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है। जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, सी सेड टीयरफुली। तो इसका आंसर देखते हैं क्या बनता है। ये सेल है, वो होगा तुम्हारा वुड या शुड होगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या बनेगा। तो देखते हैं क्या बनेगा। सी टोल्ड दैट सी वुड रिमेंबर मी, सी रिमेंबर मी ऑलवेज। और देखो हाँ जो टोल्ड आ गया, टोल्ड नहीं रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, इसमें दिया भी नहीं है। सी सेड दैट आई सेल, सेल नहीं रहेगा, सेल नहीं रहेगा, सेल दिया है, देखो सेल दिया है, इसकी वजह से गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव? द पैसेंजर आस्क्ड द पोर्टर। व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव? द पैसेंजर आस्क्ड द पोर्टर। देखते हैं ये इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य है, इसको चेंज करेंगे हम। और क्या बनते हैं? जो इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, ये क्या बनते हैं? असर्टिव वाक्य बनते हैं। और जो क्वेश्चन मार्क दिया रहता है वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं। और जो इनडायरेक्ट स्पीच से वापस डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो उसको वापस लगाना भी पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। द पैसेंजर आस्क्ड व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्स। यहाँ भी अराइव है और यहाँ भी क्या है? अराइव्स कर दिया है। तो प्रेजेंट का प्रेजेंट रहा, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहा। टोल्ड द पुट बट टाइम डज, और इसने का डज लगा दिया है, गलत हो गया। द पैसेंजर आस्क्ड द पोर्टर डेट व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चेक करना है आपको एक एक क्वेश्चन को। ही सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस हियर सिंस 2010। तो जो सिंस दिया है जी क्या ये बता रहा है कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और जाएगा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये हियर है वो बदल जाएगा देयर में, जो हियर है बदल जाएगा देयर में। तो देखो जहाँ देयर है, जहाँ देयर है, यहाँ देयर है, यहाँ ये तो गलत हो जाएगा। अब चेक कर लो टेंस, जो को बाज नहीं आ सकता क्योंकि जहाँ कहाँ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, गलत हो जाएगा। जब पास्ट परफेक्ट दे दिया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे, वर्ब को चेक करेंगे। वर्ब भी मैच करती है तो प्रोनाउन चेक करेंगे, फिर देखते हैं कौन सा बेटर बनता है। क्वेश्चन नंबर 43, सी regretted that she hadn't studied harder।
सी रेगरेटेड डैट सी हैडंट स्टडीड हार्डर। तो क्या आंसर बनता है देखते हैं। सी सैड आई रेगरेट आई डिडंट स्टडी हार्डर। तो क्या बनेगा इसका जो हैडंट है वो बनेगा दो में जा सकता है, या तो जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट में या जाएगा तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट में। वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर, वो डिपेंड करेगा पास्ट वो टेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं। तो सी सैड आई रेगरेट आई डिडंट स्टडी हार्डर, ये हो सकता है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी रेगरेट आई हैवेंट स्टडीड हार्डर, ये भी हो सकता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, 20 वाला नहीं आएगा और ये टोल्ड नहीं आ सकता। अब बचे ऑप्शन नंबर ए और बी। तो सबसे ज़्यादा जो जो इम्पोर्टेंट है वो है ए वाला, क्योंकि सी सैड आई रेगरेट आई डिडंट स्टडी हार्डर। इसमें जो रेगरेट वाला है वो इसमें यहाँ दे दिया, वो जब यहाँ आना चाहिए तो वहाँ आएगा तुम्हारा। और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि सी सैड आई रेगरेट आई डिडंट स्टडी हार्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द किंग ऑर्डर डेट द ट्रेटर बी एग्जीक्यूटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये मूड है, ये तुम्हारा मूड है जो बी दिया है बी। ये कौन सा मूड है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है। और ये मूड वाला क्वेश्चन है। ऑर्डर आया डेट का जाइए, फिर क्या आइए बी फॉर्म आइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो लेट तो आ नहीं सकती, गलत हो जाएगा। द किंग सेट टू एग्जीक्यूटेड, ये नहीं बनेगा। द किंग ऑर्डर, ऑर्डर भी अकेला नहीं आता है, अकेला नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द किंग सेड एग्जीक्यूट द ट्रेटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मूड का कॉन्सेप्ट है, मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, चेंज द इनडायरेक्ट। यू लुक टायर्ड वाई नॉट यू रेस्ट। तुम थके हुए दिखाई देते हो, क्यों नहीं तुम आराम कर लेते। सी सैड, उसने कहा कि क्यों ना तुम आराम कर लेते, तुम थके हुए दिखाई देते हो। तो ये बनेगा तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 45 है। तो सी टोल्ड, टोल्ड नहीं आ सकता अकेला, इसको पकड़ लेना है। सी सैड आई लुक्ड टायर्ड, आई लुक्ड टायर्ड एंड सजेस्टेड दैट आई शुड रेस्ट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं और बेटर मिल जाए। सी रिमेंबर दैट यू लुक, गलत हो जाएगा, लुक नहीं रह सकता, लुक्ड होगा। सी सैड दैट आई लुक्ड टायर्ड एंड सजेस्टेड वाई, डिडंट नहीं होगा, डिडंट हो सकता है। लेकिन ये क्या है, इम्परेटिव का भी भाव दे रहा है, इम्परेटिव वाला, और सजेशन की भाव दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेटर आंसर होगा वो। तो और जहाँ दिया वाई डिडंट, ये क्या है, इस वजह से गलत हो गया। देखो ये दिया है, ये दिया है, इसकी वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि जो WH वर्ड होता है उसके बाद तुरंत HB आ रही है। तो ये सबसे ज़्यादा है, सी वाला ज़्यादा आंसर है, क्योंकि ये सजेशन आ रहा है इसमें, सजेशन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल एनीवन आई असर्ड हर। असर्ड, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका 46 है। इसको देखते हैं। आई प्रॉमिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन 46 वाला। ये असर्ड डैट आई वॉन्ट टेल यू। तो वॉन्ट का वॉन्ट रहा, ये विल नॉट है, ध्यान रखना, विल नॉट की कंस्ट्रक्शन फॉर्म है। ही सैड आई प्रॉमिस, गलत हो गया। ही प्रॉमिस डैट, प्रॉमिस हर डैट ही वुडंट टेल यू। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें। जो प्रॉमिस है वो रिपोर्टिंग वर्ब बन जाएगी। और हर डैट ही वुडंट टेल एनीवन, ये वाला सबसे जो प्रोमिनेंट आंसर है, और ये वाला गलत हो जाएगा। ही असर्ड हर डैट ही प्रॉमिस्ड ही वुडंट टेल वन, ये गलत हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा आंसर अच्छा है वो तुम्हारा बी है। ध्यान रखें, जो प्रॉमिस है वो क्या आ जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, द गाइड एक्सप्लेन दैट द माउंटेन हैड बीन बिल्ट इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी, तो इसको बैक ले जाएंगे। इसको ये क्या है, हैड बीन दिया है, हैड बीन बिल्ट दिया है, ये पैसिव वाक्य है। और ये कौन सा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और जाएगा तुम्हारा
प्रेजेंट परफेक्ट में जा सकता है और पास्ट में भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे, कॉन्टेक्स्ट कहाँ सबसे ज़्यादा बैठता है। तो तुम्हारा बैठेगा कि सबसे अच्छा इसका आंसर कौन सा बन सकता है। अब बात कर रहा है 16वीं सेंचुरी, मतलब पुरानी बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है। तो देखो द गाइड टोल्ड, गलत हो गया, टोल्ड आ रही है, गलत हो जाएगा। द गाइड सेड टू अस द मोन्यूमेंट हैज बीन बिल्ट इन द 16वीं सेंचुरी। ये हो सकता था लेकिन 16वीं सेंचुरी ना होती, इस वजह से गलत हो गया। ये तो आ ही नहीं सकती, ये कहाँ बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। कहाँ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाक्य ये, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कन्वर्ट द डायरेक्ट ही अप्लाइड फॉर बीइंग लेट। उसने क्षमा मांगी लेट होने के कारण, क्षमा मांगी थी जब वो लेट हो गया था, क्षमा मांगता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बनेगा तुम्हारा ही टोल्ड, ये टोल्ड वाला गलत हो जाएगा। ही सेड टू मी आई अप्लाई फॉर बीइंग लेट, बीइंग लेट ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा, दिया है 48 का, ये गलत हो जाएगा। जो बीइंग लेट है ये देखो इस पे डिपेंड करना, बीइंग लेट ये क्या है, ये बता रही है क्या, ये कंटिन्यूस को फॉर्म कर रही है, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को बता रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। ही अप्लाइड ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ही सेड आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू ही ऑफर्ड, लेट मी हेल्प यू ही ऑफर्ड, तो क्या हो जाएगा इसका, ये इंपेरेटिव वाक्य है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो क्या हो जाएगा इसका, ही टोल्ड टू हेल्प मी, गलत हो जाएगा क्योंकि टोल्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर आता है। ही ऑफर्ड डैट ही लेट हिम हेल्प, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही सैड लेट मी हेल्प, ये भी गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा ही ऑफर्ड टू हेल्प मी, हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। गुड हेवंस व्हाट हैव यू डन, सी क्राइड, सी क्राइड, तो गुड हेवंस है, तो ये बनेगा तुम्हारा, देख लेते हैं एक बार। सी सैड गुड हेवंस का गुड हेवंस नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। सी क्राइड आउट इन एक्सटोनिशमेंट व्हाट आई हैड डन, ये जो हैड है वो हैड डन रहेगा, लेकिन व्हाट जो है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, कंजक्शन के रूप में आएगा, वो कंजक्शन के रूप में आएगा। और तुम्हारा जो क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा 50 का, ही क्राइड आउट इन एक्सटोनिशमेंट व्हाट आई हैड डन, ये हो सकता है, एक बार चेक कर लें। सी एक्सक्लेम विद सरप्राइज व्हाट हैड, ये नहीं हो सकता, जो हेड है व्हाट के बाद जो हेड आ रही है ये इंट्रोगेटिव वाक्य, डायरेक्ट हेड नहीं आ सकती, सब्जेक्ट आएगा पहले, असर्टिव वाक्य बनेगा। सी क्राइड इन सरप्राइज व्हाट आई हैड डन, तो सबसे अच्छा जा रहा है तुम्हारा सी वाला, क्या जा रहा है, सी वाला बन जाएगा। सी क्राइड आउट इन एक्सटोनिशमेंट, अचंभित होकर चिल्लाई कि व्हाट आई हैड डन। क्वेश्चन नंबर 51। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आज 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1-1 घंटे की 2 पार्ट बनाऊँ। और आज हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और 50 क्वेश्चन कल नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। और क्योंकि समय ज़्यादा है, क्योंकि समझाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन, तो आज के लिए यहीं बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। Thanks a lot for watching this video. Thank you so much everyone.